जय महाशक्ति यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति के माध्यम से हमारी सदैव यह कोशिश रही है कि आपके सामने नित्य नई साधनाएं, गुप्त व दुर्लभ साधनाएं इतनी आसान और सरल विधियों के साथ आपके सामने लाएं, जिन्हें करके आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर सकें। चाहे आपकी मनोकामना किसी भी तरह की हो, आप पूर्ण तौर से मंत्र शक्ति के माध्यम से उन मनोकामनाओं को पूरी कर सकें। मंत्र शक्ति यानी कि निराकार शक्ति, मंत्र की ऊर्जाएं, जो समझ गया वो पा गया। सबसे पहले हम समझेंगे कि मंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं। मंत्र की ऊर्जा को जो समझ गया वही पाएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी मंत्र को आप बहुत तेजी से बोलेंगे और बोलते 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 आप कम समय में काफ़ी ज़्यादा उस मंत्र को बोल देंगे, सिद्ध हो जाएगा। मंत्र को बोलने का सही तरीका अगर है तो उस मंत्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उस ऊर्जा के माध्यम से शक्ति आपके अंदर समाती है। किसी मंत्र को बोलने का तरीका यह है, सटीक तरीका यह है कि उस मंत्र को हमेशा अपने कंठ से बोलें। कंठ से बोल करके उसे नाभि तक लेके जाएं। जल्दी की बजाय आप उस मंत्र को समझें और इस प्रकार बोलें कि शब्द न कटे न छुपे, पूर्ण तौर से शब्द उसका बिल्कुल एक एक शब्द जो है उसका आपके अंदर गुंजन के साथ बोला जाए, तब वह मंत्र पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। तब आपकी साधना कभी भी निष्फल नहीं होगी, हमेशा सफलता की ओर आप बढ़ेंगे। इस विषय में हम कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे कि मंत्र को किस प्रकार बोल के करा जाए। आज की हम जो साधना लेके आए हैं, यह साधना इतनी शक्तिशाली है जिसे करके आप साक्षात माता महाकालिका का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि आप खुद देखेंगे चमत्कार। आप एक बार केवल इस साधना को करके देखें। सबसे आनंदमय बात यह है कि यह साधना एक दिवसीय साधना है। एक ही दिन में यह साधना पूर्ण तरह जागृत हो जाती है। जी हाँ, महीने में पड़ने वाली किसी भी अमावस्या को आप एक दिवसीय साधना करके माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ जरूरत है आपका सच्चा संकल्प, दृढ़ निश्चय और सच्चा भाव। इस साधना को पूर्ण सफलता प्राप्त करने हेतु जो सामान इस साधना में प्रयोग किया जाएगा, पहले सबसे पहले कॉपी पेन लेके उस सामान को अच्छे से लिख लें। इस सबसे पहले आपने एक 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का लेके आना है, जिसमें सरसों का तेल डाल करके 4 मुखी बत्ती के साथ जगाना है। पंचमेवा गहरा नींबू लेके आने हैं और एक काला धागा लेके आना है। उस काले धागे के अंदर आप सुई के माध्यम से उस नींबू की माला खुद से बनाएंगे। गहरा नींबू को काले धागे में पिरोएंगे और वह माता कालिका को अर्पित करेंगे। अपने घर के अंदर साधना करेंगे या यमुना के अंदर साधना करेंगे, वो आगे बताएंगे। 108 जोड़े लौंग के और थोड़ा कपूर, 2 पीस बर्फी के, एक अनार छिलकर आप उसके दाने निकाल दें और छिलके फेंक दें। काला आसन। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक कोरे कागज के ऊपर या फिर भोजपत्र के ऊपर लाल पेन से आपने लिखना है क्रीम। जी हाँ, क्रीम क्रीम, सिर्फ क्रीम लिख करके भोजपत्र के ऊपर लाल पेन से या फिर कागज के ऊपर लिख करके ये भी अपने पास रखना है। अब इस सामान का प्रयोग कैसे करेंगे? यदि आप अपने घर पे साधना करते हैं तो जिस कमरे में आप साधना करेंगे, साधना करने के बाद अमावस की दिन जो साधना करेंगे, पूरी रात्रि में वहाँ कोई भी ना आए उस कमरे में, क्योंकि ये एकांत कमरे में साधना करनी है। यदि आप चाहते हैं साधना में घर में बैठे इस साधना की पूर्ण सफलता पाने हेतु, तो पश्चिम मुखी मुंह करके
यदि आपके पास काला आसन ना हो तो कोई काला कपड़ा ला के किसी भी आसन के ऊपर बिछा दें और पश्चिम मुखी मुंह करके बैठ जाए। अपने सामने सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जगाएं और पंचमेव का भोग आप दीपक के पास लगाएं और जो क्रीम मंत्र आपने लिख करके भोजपत्र या कागज पे वो दिए के पास रख दें और 11 नींबू की जो माला है वह भी माता महाकाली के नाम से जो क्रीम मंत्र लिखा हुआ है उसके ऊपर चढ़ा दें और 108 जोड़े लौंग के रखें। जब आप मंत्र जाप पूरे कर लें तो उसके बाद आपने 108 लौंग की जड़ों से इसी मंत्र से हवन भी करना है कपूर के साथ में। 2 बर्फी के पीस भी चढ़ाएं माता के नाम से, अनार भी चढ़ाएं। सब सामान चढ़ाने के बाद आपने कम से कम कोशिश करें 5 या 7 माला, हो सके तो 7 माला पूर्ण करें। रुद्राक्ष की माला से आपने कोशिश करें यदि हो सके तो कपड़े भी काले पहने और सिर पे रुमाल भी काला बांधें। अगर ना हो तो कोई भी एक कपड़ा काला आप अपने पहन लें या सिर पे काला रुमाल बांध लें। केवल 5 या 7 माला आपने दिए गए जो मंत्र आपके डिस्प्ले पे आ रहा है इसकी पढ़नी है और जब ये माला पूर्ण हो जाएगी तो आप देखेंगे कि माला के जपते जपते ही आपके दौरान आपके शरीर में एक अलग सी अनुभूति होगी, एक अलग सी करंट की फीलिंग होगी आपको, तो आप घबराइएगा नहीं। जब आपकी माला पूरी हो जाए तो आप उठ जाएं और सारा सामान वहीं छोड़ दें पूरी रात्रि, क्योंकि ये जाप करने के बाद उस कमरे में साक्षात माता का स्वरूप आता है और रखा गया भोग को स्वीकार करता है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपके उठने के बाद, साधना के बाद उस कमरे में कोई भी न जाए। अगली सुबह सूरज निकलने के आसपास कोशिश करें सब सामान विधान जगह जाके रखे आएँ और ये समझे कि आपकी ये मंत्र की पूर्ण तरह सिद्धि प्राप्त हो गई। यदि इसी मंत्र को आप यमुना के किनारे करके आएंगे तो और भी अच्छा। यदि इस मंत्र को आप यमुना के किनारे करते हैं तो जिस तरफ यमुना बह रही हो आपने अपना मुख उस तरफ कर लेना है, चाहे वह दिशा कोई सी भी हो। जिस प्रकार आपने घर में विधि विधान किया है उसी प्रकार विधि विधान वहां भी करना है। लेकिन शर्त इतनी है कि जैसे ही मंत्र पूरा हो जाएगा और मंत्र करने से पहले आपने, अगर यदि यमुना के किनारे एक मंत्र करते हैं तो मंत्र करने से पहले एक छोटा सा मंत्र हम और देंगे, रक्षा मंत्र। उसको 7 बारी पढ़ के किसी भी चक्कू से या लकड़ी से अपने आसपास एक गोल घेरा खींच लें ताकि मंत्र के दौरान कोई बुरी शक्ति आपको रोक ना सके और बुरी शक्ति के प्रभाव से आपके मंत्र में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। और यदि घर पे करेंगे तो रक्षा मंत्र को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इस मंत्र को प्रयोग कैसे करेंगे, और जो क्रीम लिखा हुआ है हमने उस क्रीम को जो है भोजपत्र को हम क्या करेंगे, उस क्रीम की भोजपत्र को लिखा हुआ आपने साधना के बाद, चाहे आप यमुना पे साधना करें या घर पे करें, आप उस भोजपत्र या कागज को लपेट करके और उस पर कलावा बांध करके एक लाल संदूर की छोटी डब्बी के अंदर उसे पूरा डाल करके रख करके ढक्कन लगा के किसी गुप्त जगह पर रख दे। और जब तक ये भोजपत्र आपके पास रहेगा तब तक आपकी ये मंत्र सिद्धि आपके हमेशा काम करेगी। प्रयोग विधि, वैसे तो इस मंत्र की बहुत सारी प्रयोग विधियाँ हैं। इस मंत्र से वशीकरण भी होता है, प्रेत बाधा का निवारण भी होता है, कई प्रकार के रोगों के अंदर इससे अभिमंत्रित उतारे भी होते हैं। क्योंकि पूरी बात बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल हम बताएंगे कि प्रेत बाधा का निवारण कैसे किया जाए, बाकी आने वाली वीडियो में बताएंगे कि अलग अलग प्रयोग कैसे किए जाएं। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो के अंदर प्रेत बाधा निवारण हेतु यदि किसी के घर में बहुत प्रेत बाधा हो गई है, बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, यदि वह आपके पास आए तो आप इस मंत्र के द्वारा 108 जोड़े लौंग के अभिमंत्रित करके उसको दें और थोड़ी सी गूगल और लबान दें। और उसके साथ ही साथ
आप पीली सरसों पे भी ये मंत्र पढ़ करके उसको दें और अपने घर के अंदर उसे बोलें कि 108 जुड़े लौंग से हवन करने के लिए लौंग के ऊपर जो हवन करने के लिए आप उसे मंत्र बताएंगे वो बताएंगे केवल क्रीम, लेकिन जो लौंग को आप अभिमंत्रित करेंगे वो दिए गए डिस्प्ले पे मंत्र आ रहा है उससे करेंगे। लेकिन उसको जो पढ़ने लौंग को अभिमंत्रित करने के बाद जब किसी दुखी को लौंग देंगे तो वह केवल क्रीम मंत्र से अपने घर में हवन करेगा और सरसों को अपने पूरे घर में छिड़केगा और गूगल लगवान की धुनी देगा। ऐसा केवल उसने 7 से 11 दिन करना है। पहले दिन से ही उसको पूर्ण तरह प्रेत बनने से मुक्ति मिल जाएगी। यदि किसी के शरीर पे प्रेत बहुत खेलता हो तो वह आप इस मंत्र के द्वारा लाल और काला धागा मिला करके 7 गांठ लगा के मंत्र पढ़ के इसको यदि देंगे तो तुरंत लाभ मिलेगा। यदि सरसों के तेल के ऊपर इस मंत्र को पढ़ के किसी को दिया जाए तो उसकी दर्दें, कमर दर्द, घुटने दर्द, सिर में दर्द ठीक हो जाता है। इस मंत्र के इतने प्रयोग हैं, यदि हम बताने बैठेंगे तो कई घंटे बीत जाएंगे। फिलहाल आप इसी प्रयोग को करें और अपना तजुर्बा हमसे शेयर करें और दूसरों को भी बताएं कि आपको लाभ हुआ है। केवल अपने तक मत रखें, क्योंकि जितना हम मंत्र शक्ति के बारे में दूसरों को भला करते हैं, मंत्र की ताकत उतनी बढ़ती है। और दुर्लभ जानकारी के साथ इसी मंत्र के और प्रयोगों के साथ में हम जल्दी आएंगे। तब तक के लिए जय महाशक्ति।